हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को आज यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो जिस टॉपिक से आज हम यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करेंगे वो है सोच विचार के लिए। तो लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में जो लोक कथा दी गई है, जो कहानी दी गई है, उसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसी पर बेस्ड कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं या शॉर्ट समरी को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न होगा, तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। तो उत्तर होगा कि तीनों भाइयों ने अपने अवलोकन और तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके ऊँट के बारे में सही जानकारी दी। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति को बड़े अच्छे तरीके से निरीक्षण करना, और बुद्धिमान तो वो लोग थे, तो इसी वजह से वो ऊँट के बारे में सही सही बता सके। सबसे बड़े भाई ने धूल में पैरों के निशान देखकर यह अनुमान लगा लिया था कि कोई ऊँट यहाँ से गया है और वो बड़ा ऊँट है। अब मझले भाई ने देखा कि रास्ते की दाईं तरफ की घास तो चर ली गई है लेकिन बाईं ओर की नहीं। तो इसका मतलब उसने क्या देखा कि इसका कारण यही है कि ऊँट को एक आंख से नज़र आता है, एक आंख से नज़र नहीं आता। तो क्योंकि जिस आंख से उसको नज़र आता है उस तरफ की घास तो उसने खा ली और जिस तरफ से उसे नज़र नहीं आता उस तरफ की घास उसने छोड़ दी। तो बड़े भाई ने तो ये बताया कि ऊँट इस रास्ते से गया, लेकिन मंझले भाई ने ये बता दिया कि ऊँट जो है एक आंख से काना भी है। छोटे भाई ने ऊँट के घुटने टेकने के निशान, महिला के जूते और बच्चे के पैरों के निशान देखकर ये बता दिया कि ऊँट पर एक महिला और बच्चा भी सवार थे। इस तरह तीनों ने बिना ऊँट को देखे केवल चिन्हों के आधार पर अपनी बुद्धि से और अवलोकन से ऊँट के बारे में सटीक जानकारी दी, क्योंकि उन तीनों के पास एक यही विशेषता थी कि वो किसी भी परिस्थिति को बड़े अच्छे तरीके से देखते थे, समझते थे और उसके बाद फिर उस पर कोई अपनी बात को रखते थे। तो अगला जो प्रश्न है वो है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच को, अवलोकन को या सत्यवादिता को? तार्किक सोच होती है कि जब हम तर्क सहित किसी चीज़ पर कोई चीज़ सोच सकते हैं। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अच्छे से निरीक्षण करना, और सत्यवादिता का मतलब होता है कि सच बोलना। तो लोक कथा के आधार पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस लोक कथा में किस चीज़ को अधिक महत्व दिया गया, तार्किक सोच को, अवलोकन को या सत्यवादिता को? तो चलिए देख लेते हैं हम इसके आंसर को। इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन और तार्किक सोच को दिया गया है। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी घटना के बारे में अच्छी तरह से विचार विमर्श करना कि आखिर ये घटना किस प्रकार से घटी होगी। भाइयों ने अपने चारों ओर के वातावरण को बहुत ध्यानपूर्वक देखा था और उसके आधार पर तर्क करते हुए ऊँट के बारे में सही निष्कर्ष निकाल दिया, और ऐसे ही उन्होंने तब किया था जब राजा ने पेटी मंगवाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ऊँट के मालिक ने उसने चोर समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया था। तो राजा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अनुमान से बताया कि ऊँट है। तब राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पेटी मंगवाई और उनसे पूछा कि अनुमान से बता सकते हो कि ऊँट इस रास्ते गया और वो काना है, एक महिला बच्चा उसके साथ है, तो फिर अनुमान से अब ये भी बता दो कि इस पेटी में आखिर क्या है। और वहाँ पर भी वो अपनी बात पर खरे उतरे। उन्होंने अपने इस अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच के कारण बता दिया कि पेटी में कच्चे अनार हैं। यही अवलोकन क्षमता और तार्किक सोच उनकी सबसे बड़ी शक्ति
बन गई। तो जो अगला प्रश्न है वो है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया था लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? तो उत्तर होगा कि राजा ने पहले संदेह इसलिए किया था क्योंकि ऊंट का मालिक तीनों भाइयों को दोषी बता रहा था। लेकिन जब भाइयों ने अपने अवलोकन और तर्कों को स्पष्ट रूप से राजा को समझा दिया और साथ ही वो राजा के द्वारा ली गई परीक्षा में भी सत्य सिद्ध हो गए, तब राजा को उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया और इस तरीके से राजा की सोच बदल गई और उसका नतीजा ये हुआ कि राजा ने उन तीनों को अपने दरबार में ही रख लिया। राजा ने कहा कि तुम्हारे जैसे कद्रदान जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी तो मेरे ही दरबार में जगह है। तो इस प्रकार से तीनों भाइयों ने अपनी तार्किक सोच और अवलोकन की क्षमता के आधार पर राजा के दरबार में जगह पाई। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।